हाय एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे रीअरेंजिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस टू फॉर्म अ सेंटेंस। अब आपको क्या करना होगा, इस क्लास को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस ना बच्चे बहुत बार गलत करते हैं और मुझे ये वाली क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, तो हम क्लास के अंदर वो सब प्रैक्टिस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम बिना गलती किए, अगर हमें जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं या फ्रेजेस दिए हुए हैं, तो हम उन्हें कैसे एक करेक्ट सेंटेंस के अंदर बना सकते हैं। तो आई विश एंड आई होप कि आप सब रेडी हैं आज की क्लास के लिए। एक बार सभी बच्चे आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी को आज बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे और जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि एक्चुअल में कभी हमें एक सेंटेंस अगर फॉर्म करना है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। अब आपको सबसे पहले ये तो पता होना ही चाहिए कि भाई कोई भी एक अगर सेंटेंस हमें बनाना होता है तो उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपने टेंसेस वाला क्लास लगाया होगा तो उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर्स जो है वो पढ़े थे। लेकिन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के अंदर ना आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, इनके बारे में, प्रेपोजिशन, इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि आखिरकार एडवर्ब कहाँ लगता है, एडजेक्टिव कहाँ पर यूज़ होता है, प्रेपोजिशन कहाँ पर लगता है। ये सब चीज़ें पता होना, इनका प्लेस पता होना, इनका सेंटेंस में पोजीशन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर अभी तक भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता है तो मुझे लगता है एक बार आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो क्लासेस हैं वो ज़रूर देखनी चाहिए। एंड यस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के अंदर आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करें आज की क्लास को। सभी बच्चे अगर रेडी है तो एक बार मुझे थम्स अप भेज दो, उसके बाद हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। यस, हाय एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन, वेरी नाइस। हाँ, ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या करना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट इज एन एक्सरसाइज in rearrangement of jumbled words slash phrases to make sentences that are completed and make sense। तो भाई हमें क्या करना है, हमें एक सेंटेंस बनाना है और ऐसा सेंटेंस जिसका एक सेंस निकले। अब बिना सेंस का सेंटेंस तो उन्होंने दे ही रखा है ना, उन्होंने सेंटेंस को डेलिबरेटली इधर उधर तो शिफ्ट कर ही रखा है। हमें उसको सही तरीके से अरेंज करना है ताकि उसका मीनिंग सही निकल कर आए। अभी सेंटेंसेज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट ग्रामर यूनिट्स। ग्रामर की बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स से ऑब्वियसली सेंटेंस बना होता है और इनको तोड़ दिया जाता है, जानबूझ के जंबल कर दिया जाता है ताकि वो देख सके कि आप रीऑर्डर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसके लिए कुछ स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने होंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, लुक फॉर द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट्स विच कंटेन्स द वर्ब। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो सेंटेंस है इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है और फिर प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट के अंदर क्या आ जाता है, वर्ब, और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपका प्रेडिकेट के अंदर आएगा। ठीक है, अब लुक फॉर द हेल्पिंग वर्ब्स, ऑब्जेक्ट्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आपको बोला था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, इनका पोजिशन क्या होता है। कोई एक एडजेक्टिव होता है, वो क्या करता है, वो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो यूजुअली आप देखोगे उसे कि आपको वो नाउन के पहले लगाना होता है, राइट। तो ऐसी चीजें मुझे लगता है आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो कि मैम हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा सा आइडिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आगे आने वाले दिनों में पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी क्लासेस ले लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई है। चलिए, हमें सेंटेंस को बहुत ज्यादा ढंग से पढ़ना होगा और उसके अंदर सबसे पहली चीज जो है वो हमें ये देखना होगा कि जो सेंटेंस है वो क्या है। वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, WH वर्ड वाला है, किस तरीके का वो एक सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस उन्होंने हमें दिया हुआ है। क्योंकि हर एक सेंटेंस का फॉर्मेशन अलग होता है। जब हमने टेंस पढ़ा था तो हमने जाना था कि भाई अगर हमें इंटेरोगेटिव पढ़ाना है, सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। ठीक है, जैसे राम इज मेकिंग, राम इज प्रिपेयरिंग डिनर। मान लो ये एक सेंटेंस है। अब मान लो तुम्हें इसको
इंटेरोगेटिव बनाना है तो तुम क्या बनाओगे, आप इज उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख दोगे कि इज राम प्रिपेयरिंग डिनर, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि भाई इंटेरोगेटिव बनना। तो अभी सेंटेंस जब हमारे सामने आएगा ना, तो हमें ये देखना होगा कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है क्या, उसी अकॉर्डिंग हम उस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू काउंट द वर्ड्स एज इट शुड बी सेम एज गिवन इन द जम्बल्ड अप सेंटेंसेस। अब आप ध्यान इस बात का रखोगे कि जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं या फ्रेजेस दिए हुए हैं उन सब को यूज करना है आपको सेंटेंस में। आप उसमें से कोई भी वर्ड स्किप नहीं कर सकते और आप उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। डोंट यूज एनी अदर वर्ड्स अदर देन द वंस गिवन इन दी सेंटेंस। तो कोई एक्स्ट्रा अपनी तरफ से वर्ड्स ऐड नहीं करने हैं वहां पे कि मैम मुझे लग रहा है कि ये वर्ड इसके अंदर आना चाहिए, तो ये काम नहीं करना है, वहां पे अपना जो दिमाग है नहीं लगाना है, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन यूज ट्रायल एंड एरर मेथड इन कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज डिसऑर्डर्ड सेंटेंसेस। बहुत सी बार क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और हमें देखना पड़ेगा कि हम जब सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई गलती हो, तो फिर हम एक बार उस सेंटेंस को फॉर्म कर ले, देन हम देखें कि नहीं इस सेंटेंस में ये वाली गलती आ रही है, तो वहां पे आपको 2-3 बार हो सकता है कि उस सेंटेंस पर ध्यान देना पड़े कि एक्चुअल में ये सेंटेंस इस तरीके से मीनिंग फॉर्म नहीं कर रहा है, ये गलत है, मैं इसको कोई और तरीके से बनाकर देखता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है 2 से 3 अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आप बना रहे हो, फिर उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये सब चीजें आपकी ठीक कैसे होंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। अभी स्टार्ट करते हैं हम, जैसे हम शुरू करेंगे ना तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगा। जैसे रमेश द पार्क अ बॉय मेट वन डे इन। अब ये सेंटेंस है, इसके अंदर हमें ढूंढना है सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले बताओ यहां पे क्या सब्जेक्ट दिख रहा है आपको। रमेश द पार्क अ बॉय मेट वन डे इन, बोलो सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका रमेश दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेट ये आपका वर्ब दिखाई दे रहा है। अभी किससे मिला होगा, अभी रमेश सब्जेक्ट है, रमेश किसी से मिला है, किससे मिला है, एक लड़के से मिला है। कहां मिला है, समझ रहे हो, यू क्वेश्चन, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। रमेश मुझे लग रहा है मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, द पार्क भी सब्जेक्ट हो सकता है, बॉय भी सब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है ना कि रमेश ही सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन हमने देखा वर्ब, वर्ब क्या है, मेट। अभी पार्क तो नहीं मिल सकता किसी से, या तो एक लड़का मिलेगा या रमेश मिलेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। अब कैसे आप दो सेंटेंसेस इसमें आपको हो सकता है कि बनाने को मिले। आप एक सोचोगे कि मैं ऐसे बना लेता हूं कि वन डे अ बॉय मेट रमेश इन दी पार्क। एक दिन एक लड़का मिला रमेश को पार्क में। क्या एक और सेंटेंस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्या बन सकता है, वन डे, एक दिन रमेश, वन डे रमेश मेट, रमेश मिला एक लड़के को, अ बॉय इन दी पार्क, हाँ या ना, बताओ बोलो। बट इसमें से करेक्ट कौन सा है, एक दिन एक लड़का मिला रमेश को पार्क में, या एक दिन रमेश मिला एक लड़के को पार्क में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर ज्यादा सही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई मुझे लगता है क्योंकि यहां पर जो अ बॉय है हमें नहीं पता कि ये कौन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि वन डे अ बॉय मेट रमेश इन द पार्क, या वन डे रमेश मेट अ बॉय इन द पार्क। ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस जो है कौन सा बेटर लग रहा है और ज्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस लग रहा है और जिसमें कम से कम गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। वन डे रमेश मेट अ बॉय इन दी पार्क। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, हमें सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट कहां पर है, फिर हम देखना है वर्ब कहां पर है, फिर वो क्या काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे तो हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अभी देखो, वॉज ओल्ड यंग बॉय 7 years दी ओनली, कोशिश करो। अभी देखो यहां पर क्या है, 7 years ओल्ड, मुझे लगता है ये किसी की एज बताई जा रही है। किसकी एज बताई जा सकती है, यंग बॉय की, है ना। तो यंग बॉय हमारा यहां पर सब्जेक्ट है, तो हमने यहां पर लिख लिया यंग बॉय। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को निकाल कर ले आए और हमने लिख लिया यंग बॉय।
अभी हमारा वर्ब क्या दिख रहा है हमें यहां पर, वॉज। यंग बॉय वॉज, यंग बॉय क्या था, ओल्ड 7 years। यंग बॉय वॉज ओनली, केवल कितना था, 7 years ओल्ड, है ना। अब बच गया दी, तो दी कहां लगा सकते हैं हम, ऑब्वियसली यंग बॉय पर, क्योंकि स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि दी यंग बॉय वॉज 7 years ओल्ड। बन सकता है सेंटेंस इजीली। अभी नेक्स्ट सेंटेंस बनाओ। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, आस्क्ड द नियरेस्ट ही बुक स्टोर अबाउट हिम। सब्जेक्ट फाइंड आउट करो, सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करो, क्या सब्जेक्ट हो सकता है, बोलो। बुक स्टोर सब्जेक्ट हो सकता है, ही सब्जेक्ट हो सकता है, राइट, बोलो। अभी वर्ब क्या है, वर्ब है आस्क्ड, तो क्या बुक स्टोर कुछ पूछ सकता है, नहीं, पर ही पूछ सकता है। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही वर्ब क्या हो गया हमारा, ही आस्क्ड। किसके बारे में पूछा, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, जल्दी से बोलो, उसने किससे पूछा, ही आस्क्ड, किससे पूछा उसने, हिम से, ही आस्क्ड हिम। अभी क्या पूछा, यही निकल के आता है, ही आस्क्ड हिम, क्या पूछा, दी नियरेस्ट बुक स्टोर, पर अबाउट तो रह गया, किसके बारे में पूछा, तो हम लगाएंगे अबाउट। ही आस्क्ड हिम अबाउट दी नियरेस्ट बुक स्टोर। बना या नहीं बना, ऐसे हमें सेंटेंस फॉर्म करना है। हम क्वेश्चन करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं वर्ब। अब वर्ब क्या है, वर्ब से हमें पता चल जाएगा, अगर 2 से 3 आपको लग रहा है कि नाउन दिए हुए हैं तो वो हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो वर्ब से हमें पता चलेगा। अभी पूछने का काम बुक स्टोर तो नहीं कर सकता, पर ही कर सकता है। सो ही आस्क्ड, अभी क्या पूछा, किससे पूछा, हिम, किसके बारे में पूछा, अबाउट दी नियरेस्ट बुक स्टोर। बन गया इजीली, कोई दिक्कत आई नहीं आई, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ग्रामर की यूनिट्स का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सब्जेक्ट आप फाइंड आउट कर पा रहे हो, सब्जेक्ट क्या होगा, यूजुअली जो नाउन होगा वो आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। यस, प्रोनाउन होगा वो आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा, यस, यस और नो, यस। बहुत सी बार क्या होगा, जेरेंड भी आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा, राइट, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। wanted by he to books a few। अभी सब्जेक्ट क्या हो सकता है, क्या सब्जेक्ट हो सकता है, बुक्स सब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ही सब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वर्ब क्या है, वांटेड। अभी बुक्स कुछ चाह सकती हैं क्या, नहीं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही हम क्या लिख देंगे सबसे पहले। अब उसको क्या चाहिए था, ही वांटेड, वर्ब लगाएंगे हम उसके बाद, ही वांटेड, क्या चाहिए था उसको, क्या करना था, ही वांटेड टू बाय, to buy what, a few books, a few books। आई बात समझ में, कैसे सेंटेंस बनेंगे, बोलो। he wanted to buy a few books। इजी है या नहीं है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, इससे जल्दी से सेंटेंसेस आपके फॉर्म हो जाएंगे, हाँ या ना, यहां तक बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कितने बच्चों ने यहां तक कर लिया है, चलो अगला सवाल निकालो। इज एन अननोन जयपुर पिंक सिटी। मैं देखना चाहती हूं कितने बच्चे इसको आंसर कर पाते हैं, फटाफट से, आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूं। जल्दी से बताइए, इज एम नोन जयपुर पिंक सिटी। अभी क्या क्या हो सकता है, जयपुर हो सकता है भाई हमारा सब्जेक्ट, पिंक सिटी हो सकता है हमारा सब्जेक्ट। अब देखो, पिंक सिटी इज नोन एज जयपुर हम करेंगे क्या, नहीं, जयपुर जाना जाता है किस नाम से, पिंक सिटी के नाम से, ठीक है। तो जयपुर के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये जो दी गई है वो जयपुर के बारे में दी गई है, जाना जाता है, जयपुर इज नोन एज, बोलो आया ना, जयपुर इज नोन एज आएगा यहां पे बेटा, ये एज है, जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी। इजी था, बना पाए, कितने बच्चे बना पाए, जल्दी से मुझे बताओ,
लेट मी सी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, इन दी अदर बिल्डिंग सिटी इन पिंक कलर पेंटेड मोस्ट ऑफ दी। अभी देखो, मोस्ट ऑफ दी, इन दी आर बिल्डिंग सिटी इन दी पिंक कलर, कुछ आइडिया लग रहा है कि भाई पिंक कलर में, मैं सेंटेंस को पढ़ के भी एक आइडिया लगा सकती हूँ कि हाँ क्या भाई पिंक कलर में कुछ रंगा हुआ है, क्योंकि पेंटेड लिखा है। अब पेंटेड इन पिंक कलर तो एक साथ आएगा, ये मुझे पता चल गया। क्या पेंट किया हुआ है? बिल्डिंग्स को। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो मोस्ट ऑफ दी पहले आएगा, आएगा या नहीं आएगा? मोस्ट ऑफ दी, मोस्ट ऑफ दी व्हाट? मोस्ट ऑफ द सिटी, वर्ब क्या आएगी? मोस्ट ऑफ दी सिटी। बोलो सही लगाया क्या मैंने? ज्यादातर बिल्डिंग, सिटी नहीं, ज्यादातर सिटी नहीं, यस ज्यादातर बिल्डिंग, बिल्डिंग ही तो रंगी हुई है। सो मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग, बोलो अब, पेंटेड इन दी, मैं क्यों बताऊं, तुम बनाओ। ज्यादातर जो बिल्डिंग है, मोस्ट ऑफ दी बिल्डिंग, अब कहां पर है ये बिल्डिंग्स? मोस्ट ऑफ दी बिल्डिंग, कहां की बिल्डिंग? इन दी सिटी, वेरी गुड, इन दी सिटी। आगे क्या बन जाएगा? आर पेंटेड इन पिंक कलर, आर पेंटेड इन पिंक कलर। तो आपको ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट कितना बड़ा बन रहा है। मोस्ट ऑफ दी बिल्डिंग इन द सिटी, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया कि ज्यादातर बिल्डिंग सिटी के अंदर, यही सब्जेक्ट है, राइट? ये सब्जेक्ट है या नहीं है? ज्यादातर बिल्डिंग इन द सिटी किसके अंदर बनी हुई है? आर पेंटेड इन पिंक कलर, आर पेंटेड इन पिंक कलर, यस। सो मोस्ट ऑफ दी बिल्डिंग्स इन दी सिटी आर पेंटेड इन पिंक कलर। बिल्डिंग्स कर लेना, बिल्डिंग्स आएगा मोस्ट ऑफ दी के बाद, ठीक है? ज्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं सिटी के अंदर आर पेंटेड इन पिंक कलर। मेरी राइटिंग हो सकता है थोड़ी सी गंदी लग रही हो, तो इसीलिए मैंने साफ में भी यहां पर आपके लिए लिख दिया है, ताकि बाद में अगर आपको लगे तो मेरी राइटिंग सच में बहुत ज्यादा गंदी है ठीक है, बट आई विश कि आप लोग थोड़ा सा इसके साथ मैनेज कर लोगे। इतने तो अच्छे बच्चे हो आप, इतना तो मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव मेड अ पॉपुलर इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स डेस्टिनेशन टूरिस्ट। ठीक है, देखो पता है क्या होता है, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये वाला रीअरेंजमेंट करवा रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि यार ऐसे सब्जेक्ट ढूंढ लो, फिर ऐसे वर्ब देख लो, फिर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो अब आगे आने वाले दिनों में मैं आपके लिए क्लासेस लूंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी ना, तब आपको इसकी और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफी सारे बच्चे जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं जानते। ठीक है, कि हम सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, वर्ब कहाँ लगता है, एडवर्ब कहाँ लगता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। Have made a popular its historical buildings destination tourist. सब्जेक्ट फाइंड आउट करो, क्या सब्जेक्ट हो सकता है इसके अंदर, बोलो बताओ। अभी ये ना सेम ही चल रहा है, इस पिंक सिटी के बारे में ही बताया जा रहा है। जैसे जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन द सिटी आर पेंटेड इन पिंक कलर, अब उसी के बारे में है। तो इट्स आएगा सबसे पहले, इसका इट्स आएगा सबसे पहले, उसकी, उसका, किसका? इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हाँ या ना? यस, इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। अभी वर्ब क्या लगेगा? हैव मेड, हैव, इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैव मेड, अब ये हो गया है इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स have made, बोलो have made, बनाओ, have made, क्या बना दिया है? इसको बना दिया है, yes, have made it, इसको क्या बना दिया है? a popular tourist destination, have made it a popular टूरिस्ट डेस्टिनेशन।
राइट, सेम उसमें चल रहा है. गो देयर वन बस फ्रॉम दिल्ली कैन इजीली बाय. अभी फ्रॉम दिल्ली तो पहले नहीं आ सकता है ना. क्या आएगा सबसे पहले? सब्जेक्ट क्या है यहां पर? सब्जेक्ट है यहां पर वन, कि एक इंसान, वन यहां पर सब्जेक्ट है. वन कैन इजीली बोलो, वन कैन इजीली, एक इंसान इजीली क्या कर सकता है? जा सकता है. गो देयर, वर्ब आ गई. गो देयर, बोलो, बाय बस फ्रॉम दिल्ली. यस, कैन गो देयर बाय बस. फ्रॉम कहां से जा सकता है? दिल्ली से. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. जैसे यहां पर ये एक प्रेपोजिशन आया है तो इसके बाद भी एक नाउन आएगा. यहां पर एक प्रेपोजिशन आया है तो उसके बाद भी एक नाउन आएगा. ठीक है, ये चीजें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए. कोई भी प्रेपोजिशन होता है तो उसके बाद हम एक नाउन लिखते हैं या प्रोनाउन लिखते हैं. ठीक है, हमेशा देखना प्रेपोजिशन के बाद कोई भी एक नाउन प्रोनाउन जरूर आएगा. चलिए नेक्स्ट वन. Wear these people a majority of days a watch. अभी wear, पहनते हैं. अभी क्या पहनते हैं? लोग पहनते हैं. पहनते हैं या नहीं पहनते हैं? हाँ, तो अभी अ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी किसकी है? लोगों की. तो हम पहले इसी को लेंगे. अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या कहते हैं? अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल पहनते हैं. ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं? वियर. क्या पहनते हैं? वॉच. वियर अ वॉच दीज डेज. आजकल मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो घड़ी पहनते हैं. ठीक है, टाइम इट इन मेजर्स, सेकेंड्स एंड आवर्स, मिनट्स. बनाइए. अभी किसके बारे में बात हो रही है? कि भाई मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो वॉच पहनते हैं आजकल. टाइम इट इन मेजर्स, भाई इसके अंदर जो टाइम मेजर होता है वो सेकंड्स और आवर्स और मिनट्स में होता है. इस तरीके से सेंटेंस बनेगा. तो क्या मेजर करते हैं? ये जो वॉच होती है, यहां पर सब्जेक्ट आएगा इट. ठीक है, इट मेजर्स. अब ये मेजर करती है. क्या मेजर करती है? इट मेजर्स. बोलो, बनाओ बच्चा. हाँ, ये मेजर क्या करती है? इट मेजर्स टाइम. इट मेजर्स टाइम इन मिनट्स, आवर्स एंड सेकेंड्स. हाँ या ना? यस, इन आवर्स. इट मेजर्स टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. आ गया समझ में? कोई दिक्कत हुई? हाँ या ना? वेरी गुड. चलो, शेप्स डिफरेंट अ रिस्ट वॉच साइजेस एंड इज अवेलेबल इट. अभी उसी से रिलेटेड चल रहा है. अब शेप्स डिफरेंट अ रिस्ट वॉच, एक रिस्ट वॉच अलग अलग शेप्स और साइजेस में आती है. अवेलेबल है, ऐसा ही कुछ बोल रखा है. तो बताओ, बोलो कैसे बन सकता है? इट यहां पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने हमें ये दे दिया तो या तो इट नहीं देना चाहिए था. इट नहीं आएगा, इट हटा देना. ठीक है, ऐसे आप नहीं हटा सकते हैं. ये क्वेश्चन में यहां पर गड़बड़ है. ठीक है, ऐसे आप नहीं हटा सकते. सो अभी हम क्या कर सकते हैं? अ रिस्ट वॉच, एक रिस्ट वॉच जो है वो क्या है? वर्ब इज अवेलेबल. अवेलेबल है किसके अंदर? बोलो. अ रिस्ट वॉच इज अवेलेबल, यहां पर इन आना था. ठीक है, इट की जगह यहां पर इन आना था. यस, अ रिस्ट वॉच इज अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड
साइजेस। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक भी चीज जो है वो मिस नहीं हो रही है कहीं से भी, ठीक है। सारे के सारे वर्ड्स या फ्रेजेस जो भी आपको दिए हुए हैं वो एक सेंटेंस के अंदर आप लगा पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइक डिजिटल वाइल प्रेफर रिस्ट वॉचेस मैकेनिकल वंस अदर्स सम पीपल। सब्जेक्ट फाइंड आउट करो, बहुत इजी है। प्रेफर करते हैं, अब प्रेफर कौन करेगा? रिस्ट वॉच प्रेफर करेगा? नहीं, लोग प्रेफर करेंगे। सम पीपल सेकंड आ जाएगा हमारा प्रेफर। सम पीपल प्रेफर, बताओ क्या प्रेफर करते हैं कुछ लोग? हाँ, क्या यहां पर प्रेफर के अलावा कुछ और भी आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था। एक दिया हुआ है प्रेफर और एक दिया हुआ है लाइक। हाँ, यस, सम पीपल, बहुत बढ़िया, सही बना रहे हो। सम पीपल, कुछ लोगों को पसंद होती है। प्रेफर हम बाद में बोलेंगे कि कुछ लोगों को पसंद होती है ये, ठीक है, और कुछ लोग प्रेफर करते हैं वो, तो वो ज्यादा बेटर एक सेंटेंस है। सम पीपल लाइक, कौन सी पसंद करते हैं? मैकेनिकल वंस, हाँ या ना? या फिर डिजिटल, कुछ भी लिख सकते हो। देखो, सम पीपल लाइक, बना के देखा करो सेंटेंस को। सम पीपल लाइक डिजिटल रिस्ट वॉचेस, कुछ लोगों को डिजिटल रिस्ट वॉचेस पसंद होंगी, ठीक है। वाइल, जबकि, अदर्स, बाकी के जो हैं। अब लिखोगे प्रेफर, अदर्स प्रेफर, अदर किसको प्रेफर करते हैं? मैकेनिकल वालों को। Right? Some people like digital wristwatches while others prefer mechanical ones. ठीक है? Yes, very good. हाँ, वैसे भी बना सकते हो, वो भी हो सकता है। जैसे some people like mechanical ones while other prefer digital wristwatches. बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। चलो, बट ये वाला जो है ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। यस, ओके, नेक्स्ट वन, इजी वेरी इट टू ओपन इट वॉज। बहुत इजी है। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहां पर? इट है हमारा सब्जेक्ट। वर्ब ढूंढो, क्या लगाओगे? इट वॉज। क्या था? बहुत इजी था। वेरी इजी टू ओपन। बोलो हाँ या ना? इट वॉज वेरी इजी टू ओपन इट। एक बच गया ना हमारा। इट वॉज वेरी इजी टू ओपन इट। टू स्लीप नाइट डिसाइडेड एवरी डे होटल इन। अभी सब्जेक्ट क्या हो सकता है? दे भी हो सकता है, ए होटल भी हो सकता है, लेकिन डिसाइड किया है, डिसाइडेड, तो होटल तो डिसाइड नहीं कर सकता, दे ही डिसाइडेड करेंगे। तो वेरी गुड, दे डिसाइडेड, सब्जेक्ट लिखा फिर वर्ब लिखा, दे डिसाइडेड। अब क्या डिसाइड किया उन्होंने? क्या डिसाइड किया है? टू स्लीप। वेरी नाइस, दे डिसाइडेड टू स्लीप। कहां सोने का डिसाइड किया है? इन अ होटल, राइट। कहां सोने का डिसाइड किया है? इन अ होटल, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास? एवरी और नाइट हम लिख देंगे। दे डिसाइडेड टू स्लीप इन अ होटल एवरी नाइट। बना या नहीं बना? हाँ या ना? जितने सेंटेंसेस बनाओगे, और पता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आपका कैसे बेटर हो सकता है? जब आप ज्यादा से ज्यादा चीजें रीड करते हो तो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स समझ में आते हैं कि कैसे बनते हैं। तो एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा जब आप रीड करते हो तो उतना ही आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। यस, और बनाओगे 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 तभी बनाना आएगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्विकली वेरी दी क्लोथ्स दे एंड फूड पैक्ड। सब्जेक्ट फाइंड आउट करो। बोलो, दी क्लोथ्स भी सब्जेक्ट हो सकता है, दे भी सब्जेक्ट हो सकता है, पर यहां पर ऑब्वियसली दे सब्जेक्ट होगा, क्योंकि बोलो पैक कौन करेगा? क्लोथ पैक करेंगे क्या? नहीं, दे पैक करेंगे। तो वेरी नाइस, दे पैक्ड। अभी क्या पैक किया उन्होंने? बोलो, जल्दी से बताओ। दे पैक्ड
वेरी नाइस। सबसे पहले क्या आएगा, क्योंकि एंड फूड लिखा है तो इससे पहले कुछ आएगा। दे पैक्ड दी क्लोथ्स एंड फूड। अभी ये काम उन्होंने कैसे किया, वेरी क्विकली, हाँ या ना, यस। They packed the clothes and food very quickly. Yes or no? हाँ या ना, बना, बढ़िया। अगला वाला बनाओ। The problem bags heavy in carrying had they. Let me see कितने बच्चे बना पाते हैं, देखें हम भी। शाबाश, पूरा सेंटेंस आपको दिखे इसीलिए मैं यहां पर साइड में हूं। The problem bags heavy in carrying had they. बनाओ जल्दी से, बनाओ बनाओ। बनाइए। द प्रॉब्लम बैग्स हैवी इन कैरिंग हैड दे। वेरी गुड। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। अब इन्हें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, दे। अब प्रॉब्लम से पहले कुछ लगेगा, बोलो क्या लगेगा, यस, हैड लगेगा। वर्ब क्या है, दे हैड, क्या हो रही थी उन्हें, दे हैड प्रॉब्लम्स। किस चीज में प्रॉब्लम हो रही थी, इन कैरिंग, इन कैरिंग, क्या कैरी करने में प्रॉब्लम हो रही थी, हैवी बैग्स। अब हमेशा क्या करना है आपको, क्या करना है बेटे आपको, हमेशा आपको ये देखना है कि सारे के सारे वर्ड्स या फ्रेजेस आपने सेंटेंस में यूज कर लिए हैं या नहीं, कोई मिस तो नहीं हो गया। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज मिस हो रही है तो मतलब आपके सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, आप उसको वापस से देखो कि क्या एरर हो सकता है, कहां पे मैं कोई चीज मिस कर रहा हूं, डिटेल्स पे जाओ उसकी, ठीक है। सेंटेंस को समझने की कोशिश करो कि क्या बात हो रही है, ठीक है। यस, दे हैड प्रॉब्लम्स इन कैरिंग दी हैवी बैग्स। क्लियर हो गया, जैसे हमारा यहां पर दी मिस हो गया था। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, हर एक पे टिक करते जाना है जैसे जैसे आप लिखते जाओ। तो अब आगे वालों पे हम टिक करते हुए चलेंगे। Yes, the temple architecture, form and sculptures and paintings of essential part. Subject find out करो, सब्जेक्ट फाइंड आउट करो, जल्दी से बनाओ। आई एम गिविंग यू टाइम, मुझे पूरा का पूरा चाहिए है। क्या हो सकता है भाई, दी टेम्पल आर्किटेक्चर भी हो सकता है सब्जेक्ट, ठीक है। स्कल्पचर्स भी हो सकता है हमारा, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स, राइट। तो ऑब्वियसली यस, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स, है ना। अब किसी एक चीज का असेंशियल पार्ट है, टेम्पल आर्किटेक्चर का असेंशियल पार्ट है स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। तो हम कैसे लिखेंगे कि स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स जो हैं, ठीक है। हमारा जो यहां पर वर्ब आएगा वो क्या आएगा, बोलो, फॉर्म एंड। अब यहां पर स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स जो थे ये प्लूरल है, इसीलिए यहां पर ये प्लूरल आएगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये होगा, ना कि द टेम्पल आर्किटेक्चर। दी टेम्पल आर्किटेक्चर तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी यहां पर सिंगुलर होना चाहिए था। बट अगर इसने वर्ब यहां पर प्लूरल दिया हुआ है तो मतलब हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स, जो स्टार्टिंग में आएगा। ऐसे आपको समझना है चीजों को। तो स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स फॉर्म एंड, बोलो बोलो, क्या फॉर्म करते हैं ये, असेंशियल, वेरी गुड, फॉर्म एंड असेंशियल पार्ट ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। आई नो माई हैंड राइटिंग इज बहुत बुरा, ठीक है, बट ऐसे समझ में आ रहा है, ये तो साफ दिख रहा होगा। स्कल्पचर एंड पेंटिंग फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, हाँ या ना। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को, बहुत ही बढ़िया, बढ़ जाते हैं आगे। ये बनाइए, द आर्किटेक्चर इज एन आर्टिस्टिक इन सम टेम्पल्स मास्टरपीस। टेक योर टाइम एंड बनाओ इस सेंटेंस को, फिर आगे बढ़ेंगे।
देखो सब्जेक्ट हमें सीधा पता चल जाएगा। अब जैसे दी आर्किटेक्चर इज एन आर्टिस्टिक इन सम टेम्पल्स मास्टरपीस, कुछ टेम्पल्स के अंदर, है ना, क्या होता है आर्किटेक्चर, कुछ टेम्पल्स के अंदर आर्किटेक्चर जो होता है एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस होता है। अब एक आर्टिस्टिक के साथ आपको मास्टरपीस लगाना है, ये तो आपको पता ही है, तो आप क्या लगाओगे, सबसे पहले आपने लगा कि कुछ टेम्पल्स के अंदर इन सम, सुंदर लिखती हूं चलो मैं, इन सम टेम्पल्स, क्या है इन सम टेम्पल्स, सम टेम्पल्स के अंदर क्या है, दी आर्किटेक्चर इन सम टेम्पल्स, दी आर्किटेक्चर क्या है, इज एन आर्टिस्टिक मास्टरपीस, वेरी नाइस, इज एन आर्टिस्टिक मास्टरपीस, यस और नो, वेरी नाइस। कुछ टेम्पल्स के अंदर जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस है। बना सेंटेंस, कुछ कुछ गलतियां कर रहे हो अभी भी, बट ये ठीक हो जाएंगी। पूरा साल हम इस पे काम करने वाले हैं, ठीक है, पूरा साल हम इस पे काम करने वाले हैं, तो ये गलतियों की टेंशन मत लो, ये ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, is situated in the Konark Temple, corner of Puri, the corner of Puri, northeastern the, subject find out करो पहले, subject क्या होगा। देखो अभी यहां पर किसी एक चीज के बारे में बता रखा है, दी कोनार्क टेम्पल के बारे में मुझे लगता है यहां पर बता रखा है कि कोई चीज एक सिचुएटेड है, सब वर्ब से पता चला, कोई चीज एक सिचुएटेड है ना। कॉर्नर ऑफ पुरी तो सिचुएटेड लगेगा नहीं, कॉर्नर ऑफ पुरी इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न दी कोनार्क टेम्पल, नहीं, कोनार्क टेम्पल सिचुएटेड है कॉर्नर में पुरी के, बन गया हमारा सेंटेंस, दी कोनार्क टेम्पल, अब वर्ब क्या हो गई, इज सिचुएटेड, जो कोनार्क टेम्पल है वो सिचुएटेड है कहां पर, इन दी कॉर्नर ऑफ, बनाओ तुम अभी, इन दी कॉर्नर ऑफ पुरी, इन दी नॉर्थ ईस्टर्न, यस, इन दी नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ पुरी, इन दी नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ पुरी। तो पता है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है और निकल के, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत जरूरी है प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पे। अगर दिमाग कहीं और चल रहा है और तुम कोई सेंटेंस बना रहे हो तो चीजें जरूर मिस होंगी और सेंटेंस जरूर गलत बनेगा, गारंटेड है, गारंटी है इस बात की, जरूर गलत बनेगा वो, अगर आपने टोटल आपका पूरा फुल ऑन फोकस जो है वो उसके ऊपर नहीं है तो। आगे चलते हैं, वेरी गुड, पीपल लैक्स ऑफ एवरी ईयर विजिट दी कोनार्क टेम्पल, बहुत सिंपल है, विजिट करते हैं, कौन विजिट करेगा, वर्ब क्या है, विजिट करना, कौन विजिट करेगा, कोनार्क टेम्पल विजिट करेगा, नहीं, लोग विजिट करेंगे। अब लाखों लोग विजिट करते हैं, अब कब करते हैं, एवरी ईयर करते हैं, तो एवरी ईयर से शुरू हम कर सकते हैं, एवरी ईयर, है ना, ये हमने निकाल दिया, एवरी ईयर लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग, lakhs of people विजिट करते हैं, क्या विजिट करते हैं, दी कोनार्क टेम्पल, दी कोनार्क टेम्पल, हाँ या ना, दी कोनार्क टेम्पल, यस और नो, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, ऐसे ही मजा आना चाहिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने बेटर होते जाएंगे। तो मैं तो आपको बोल ही नहीं रही कि आप अलग से बैठो इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए, तुम रोज की मेरी क्लास लगा रहे हो वो तुम्हारे लिए एनफ है। आज मैंने क्लास के अंदर मान लो तुम्हें कितने क्वेश्चंस करवा दिए, मान लो 50 क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, बहुत है 50 क्वेश्चंस, और 50 से ज्यादा ही कर लेंगे हम, लगभग 80 क्वेश्चंस मैं लाई हूं आपके लिए, तो बहुत है 80 क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने कर लिया है क्लास के अंदर बैठे बैठे, बाद में करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। बस सारे साल अगर आपने रिलीजियसली क्लास भी लगा लिया ना, आई एम टेलिंग यू आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा।
कुछ चीजों की प्रैक्टिस लिख लिख कर ही होती है, वो आपको करनी पड़ेगी। जैसे एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया, वो लिख के ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे अनसीन पैसेज हो गया, वो क्लास के अंदर सॉल्व कर रहे हो, वेरी गुड, पर वो खुद भी सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा चीजें है ना, जैसे आपको चैप्टर पढ़ना पड़ रहा था तो वो क्लास में पढ़ा दिया, तो अब बाद में नहीं पढ़ना है। बट जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपकी कॉपीज में लिखे होने चाहिए और टाइम टू टाइम आप उन्हें रिवाइज करते चलो। तो इस तरीके से अपनी चीजों को मैनेज करो। इस तरीके से जब पढ़ाई करोगे तो हो ही नहीं सकता कि आप बहुत अच्छा स्कोर ना करें, आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। अब सब बच्चों को टाइम दे रही हूं मैं, आराम से लगाओ, कोई जल्दी नहीं है। लेट मी सी कितने बच्चे जो है वो आंसर कर पाते हैं। बहुत बढ़िया। यस, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी लगाइए, सवाल लगाइए। चलो, बना पाए? बना क्या कुछ, या नहीं बन रहा है अभी भी? हाँ, अभी भी बन नहीं रहा है क्या? बोलो, अभी भी बना। द सन गॉड डेडिकेटेड टू दिस टेम्पल ब्यूटिफुल इज, बोलो। डेडिकेटेड है, किसे डेडिकेटेड है? टेम्पल को या भगवान को? द सन गॉड, तो कोई चीज है वो डेडिकेटेड है द सन गॉड को, तो कौन डेडिकेटेड है? दिस टेम्पल। अब ये टेम्पल कैसा है? ब्यूटिफुल है या नहीं? वेरी गुड। दिस ब्यूटिफुल टेम्पल, ये जो सुंदर टेम्पल है, दिस ब्यूटिफुल टेम्पल इज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेटेड है? इज डेडिकेटेड टू दी सन गॉड, दी सन गॉड। बहुत आराम से बन गया, कोई प्रॉब्लम हुआ? होना ही नहीं चाहिए। आप लोगों ने भी यही बनाया है ना? बनाए हो कि नहीं? बोलो भाई, हाँ या ना बताओ भाई। यस, दिस ब्यूटिफुल टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दी सन गॉड। अमेजिंग। नेक्स्ट वन, ऑफ मैनकाइंड रीडिंग इज वन ऑफ प्लेजर्स दी ग्रेटेस्ट। अभी प्लेजर की बात कर रहे हैं, कैसे प्लेजर है? ग्रेटेस्ट प्लेजर है, किसके लिए है? मैनकाइंड के, ठीक है। तो क्या चीज है जो प्लेजर है? रीडिंग प्लेजर है। यस, रीडिंग जो है वो क्या है? रीडिंग इज दी ग्रेटेस्ट, एक साथ आएगा ये, दी ग्रेटेस्ट। क्या है ग्रेटेस्ट? प्लेजर ऑफ, पर वन ऑफ तो रह गया, वन ऑफ तो रह गया, तो कहां लगाओगे? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लगाओगे। वेरी गुड, रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर्स ऑफ मैनकाइंड। बहुत बढ़िया। रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है। वन ऑफ दी के बाद क्या आ रहा है? सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर्स ऑफ मैनकाइंड। कमाल कर दिए हो पांडे जी, एकदम बवाल कर दिए हो पांडे जी, एकदम। चलो, रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर्स ऑफ मैनकाइंड, जैसे मोदी जी ने कमाल कर दिए हैं ऑपरेशन सिंदूर से, राइट। धर्म बोल के बोले थे ना, धर्म पूछ के मारा था ना, तो धर्म निभा कर आ रहे हैं हमारे सैनिक। सुहाग उजाड़ा था, लोगों का सिंदूर उजाड़ा था, वही ऑपरेशन सिंदूर अब इन्हें उजाड़ रहा है। और जब वो सोए हुए थे तो उन्हें जगा दिया गया। एंड आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से ये बदला जो है वो लिया गया, और हमारी जो सेना है उन्होंने अपना फर्ज निभाया, अपना धर्म निभाया, क्योंकि हम भी धर्म देख के नहीं करते हैं भाई, ठीक है। हम धर्म देख के, तुम धर्म बता रहे हो ना, हमारा पूछ रहे हो, तो हम धर्म निभाएंगे अब हमारा। तो वो ही जो है इंडिया अब कर रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर से उन सभी के लिए इंसाफ और न्याय लाया जा रहा है। उन लोगों को वापस नहीं लाया जा सकता, पर हाँ उसका बदला ज़रूर लिया जा सकता है। और आई कांट से आई एम रियली हैप्पी, बट आई विल से आई एम
कंटेंटेड, मुझे अब सुकून है, ठीक है, मन में एक सुकून है। यस, जिस तरीके से मारे जा रहे हैं ये ऐसे ही मारे जाने चाहिए। बहुत इमोशनल था भाई ये सब कुछ, बहुत ज़्यादा इमोशनल था। इट वाज लाइक, और जब मैं देख रही थी उसमें, मतलब टीवी पर भी ये सब होते हुए, तो एक अंदर से पता नहीं क्यों एक अलग लेवल का ऐसे लग रहा था, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, एक अलग लेवल की संतुष्टि मिल रही कि हाँ, मतलब हम क्या कर सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, सिंपैथी दिखा सकते हैं, बट जो गवर्नमेंट है वो कर सकती है और गवर्नमेंट कर रही है। एंड इस चीज़ के लिए ही मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एटलीस्ट जो जनता होती है ना, उसके अंदर ये एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कोई हमें आकर छेड़ेगा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और हमें ये अपनी सरकार पर भरोसा है कि वो तो नहीं छोड़ेगी। सो आई एम फीलिंग रियली 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 हैप्पी कि इस तरीके से इस चीज़ का बदला जो है वो लिया जा रहा है और लिया जाना चाहिए। यस, चलो, we enjoy the much more borrowed ones, our own books reading than. कंपैरिजन है, than वर्ड आ गया, कंपैरिजन है। किस किस चीज के बीच में कंपैरिजन है? किस किस चीज के बीच में कंपैरिजन है? किताबों के बीच में कंपैरिजन है। बोरोड, एक तो जो हमने किसी से ली होती है वो वाली किताबें, और एक अपनी खुद की किताबें, इन दोनों चीजों के बीच में कंपैरिजन है। तो हम क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। कौन क्या इंजॉय करते हैं? क्या ज्यादा इंजॉय करते हैं? बनाओ, बोलो। वी इंजॉय, हम क्या इंजॉय करते हैं? रीडिंग इंजॉय करते हैं। पहले तो हम ये लिखेंगे कि वी इंजॉय रीडिंग, हम रीडिंग इंजॉय करते हैं। क्या रीडिंग इंजॉय करते हैं? वी इंजॉय रीडिंग आवर ओन बुक्स, अपनी आवर ओन books than the borrowed ones. Very nice. Than the borrowed ones. We enjoy reading our own books than the borrowed one. अब इसमें एक चीज आप मिस कर गए, वो क्या क्या रह गया? ये मच मोर तो लगाया ही नहीं तुमने कहीं। हम इंजॉय करते हैं अपनी किताबें पढ़ना, मच मोर देन। यस, वी इंजॉय रीडिंग आवर ओन बुक्स मच मोर देन। इसीलिए कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। मच मोर देन दी borrowed ones. We enjoy reading our own books much more than the borrowed ones. Next one, book care must be the a borrowed treated. अभी ट्रीट करना चाहिए। क्या ट्रीट करना चाहिए? कैसे ट्रीट करना चाहिए? बुक केयर से ट्रीट करना चाहिए। अभी कुछ चीज ट्रीट करने की बात हो रही है, ठीक है? क्या ट्रीट करना चाहिए? किताब को, हाँ या ना? अब कैसी किताब को? A borrowed book must be treated with care. बन गया। किसी से उधार ली हुई किताब को केयर के साथ ट्रीट करना चाहिए। A borrowed book must be treated with care. स्पीड बढ़ाओ अपनी, और अब अगला सवाल निकालो जल्दी से, जल्दी से। बुक अफ्रेड ऑफ यू शुड राइटिंग नोट्स ऑन नॉट टू बी योर ओन। जल्दी से। सब्जेक्ट क्या होगा? यू शुड। यस, वेरी गुड, लगा लो सबसे पहले। यू शुड आपका सब्जेक्ट होगा। यू शुड। अब आपको क्या करना चाहिए? नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट बी दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? यू शुड नॉट बी। अब तुम्हें क्या नहीं होना चाहिए? राइटिंग नोट्स अफ्रेड ऑफ। वेरी नाइस। अब तुम्हें डरना नहीं चाहिए। किस चीज से? यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ वॉट? क्या? अफ्रेड ऑफ क्या? राइटिंग नोट्स। वेरी गुड, राइटिंग नोट्स। कहां पर? ऑन योर ओन बुक। ऑन योर ओन बुक।
हाँ या ना? यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ राइटिंग नोट्स ऑन योर ओन बुक. बना या नहीं? यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ राइटिंग नोट्स ऑन योर ओन बुक. क्लियर दिख रहा है? आ रहा है समझ में? बढ़िया. अगला सवाल बनाओ. चलो, जितने क्वेश्चंस उतना बढ़िया, जितने क्वेश्चंस उतना बढ़िया. यस, शुड बी बिगिन वन अ प्राइवेट लाइब्रेरी वंस यूथ बिल्डिंग इन. कैसे बनेगा बच्चा पार्टी? बना दो फटाफट से. मैं पानी पी लूं? इतने तुम बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ. और कमेंट करना मत भूलो भाई, लगातार कमेंट करो. बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा. मेरे बनाने का वेट मत करो. क्या बनेगा? सब्जेक्ट फाइंड आउट किया सब्जेक्ट फाइंड आउट. यस, तो शुड बिगिन वन यहां पर आपको क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, है ना? वन शुड बिगिन अ प्राइवेट लाइब्रेरी बिल्डिंग इन वंस यूथ. बन जाएगा ऐसे? बहुत सही. वन शुड बिगिन, क्या बिगिन करना चाहिए? क्या बिगिन करना चाहिए? अ प्राइवेट लाइब्रेरी. वन शुड बिगिन अ प्राइवेट लाइब्रेरी बिल्डिंग इन वंस यूथ. क्या ठीक है ये? क्या बिल्डिंग पहले नहीं आना चाहिए था? बोला करो ना कि यहां पर मैडम ये चीज आपने ऐसे क्यों लगाई. देखो कैसे बनाओगे इसको. वन शुड बिगिन क्या करना? बनाना. अभी अ प्राइवेट लाइब्रेरी बिल्डिंग गलत नहीं है, वो वर्ब बीच में नहीं आएगा. वन शुड बिगिन, हाँ, वन शुड बिगिन बिल्डिंग. क्या बनाना शुरू करना चाहिए? one should begin building a private library. कब? in one's youth, right? in one's youth. One should begin building a private library in one's youth. हाँ या ना? बोलो. Yes or no? बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, हैव बिकम पार्ट ऑफ डेवलपिंग सिटी एयरपोर्ट्स एन असेंशियल हैव बिकम पार्ट ऑफ डेवलपिंग सिटी एयरपोर्ट्स एन असेंशियल बताओ. हैव बिकम पार्ट ऑफ डेवलपिंग सिटी एयरपोर्ट्स एन असेंशियल जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे. हैव बिकम बन गया है. क्या बन गया है? एक असेंशियल पार्ट बन गया है. और डेवलपिंग सिटी का क्या असेंशियल पार्ट बन गया है? डेवलपिंग सिटी का एयरपोर्ट्स. सब्जेक्ट फाइंड आउट हो गया हमारा. एयरपोर्ट्स हैव बिकम, वर्ब लगाओ. एयरपोर्ट्स हैव बिकम, क्या बन गए हैं? एयरपोर्ट्स हैव बिकम एन असेंशियल पार्ट ऑफ अ डेवलपिंग सिटी. बिकम एन असेंशियल, very good, an essential part of a developing city. A developing city. Yes or no? हाँ या ना? Airports have become an essential part of developing city. Yes or no? बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. सर्विसेज टूरिज्म इन एयर टैक्सी विल बूस्ट दी स्टेट. बूस्ट क्या करेगा? क्या चीज है जो बूस्ट करेगी टूरिज्म को एक स्टेट में?
क्या चीज है जो बूस्ट करेगी? बूस्ट क्या करेगी? एयर टैक्सी? नहीं नहीं, एयर टैक्सी जो है वो बूस्ट करेगी टूरिज्म को स्टेट में। हाँ, वेरी गुड। एयर टैक्सी, एयर टैक्सी की सर्विसेज, एयर टैक्सी सर्विसेज क्या करेगी? विल बूस्ट the tourism in state, will boost the tourism in state. हाँ या ना? एयर टैक्सी सर्विसेज will boost the tourism in the state. Yes or no? Very good. शाबाश. More runways for V landing need facilities. More runways for V landing need facilities. बनाओ. अभी सब्जेक्ट क्या है? V. वर्ब चाहिए, नीड, वी नीड. अब हमें क्या चाहिए? ज्यादा रनवेज या फैसिलिटीज. वी नीड, बोलो. क्या चाहिए हमें? वी नीड व्हाट? ज्यादा रनवे चाहिए हमें. वी नीड मोर रनवेज. किस लिए चाहिए हमें ज्यादा रनवेज? वेरी गुड. फॉर व्हाट? फॉर क्या? फॉर लैंडिंग फैसिलिटीज. लैंडिंग फैसिलिटीज के लिए हमें ज्यादा रनवेज चाहिए. फॉर लैंडिंग फैसिलिटीज. वेरी गुड, शाबाश, बढ़िया. बना पा रहे हो ना? अब आगे बढ़ो. प्रमोट विल श्योरली आर टूरिज्म दिस सेक्टर. ये सेक्टर क्या करेगा? प्रमोट करेगा. विल श्योरली वर्ब आ जाएगा. आवर टूरिज्म, बहुत इजी था. दिस सेक्टर, वर्ब क्या है? विल श्योरली. दिस सेक्टर will surely क्या करेगा? प्रमोट करेगा. This sector will surely promote our tourism. हमारा टूरिज्म ये सेक्टर जरूर प्रमोट करेगा. कुछ तो आपकी बहुत इजीली बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. बोलो, गलत है क्या ये? इसका तो कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा. This sector will surely promote our tourism. बोलो. अरे ये जो सेक्टर है ये यहां आना चाहिए. यस, ये सेक्टर नहीं, ये जो है वो श्योरली प्रमोट करेगा हमारे टूरिज्म सेक्टर को, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर है. आए समझ में? यस, दिस विल श्योरली प्रमोट आवर टूरिज्म सेक्टर. ऐसे जब सेंटेंस बन जाए तो उसे पढ़ो. जो तुम्हें लग रहा है हो सकता है ऐसे बन रहा है, फिर उसमें देखो कि क्या हो सकता है मीनिंग. दिस इंक्रीजिंग विल हेल्प बिटवीन सिटीज कनेक्टिविटी. अभी कनेक्टिविटी बढ़ाएगा. क्या बढ़ाएगा? कनेक्टिविटी बढ़ाएगा. कहां बढ़ाएगा? बिटवीन सिटीज. सो दिस तो पहले आएगा. दिस वर्ब क्या है? दिस विल हेल्प. किस चीज में हेल्प करेगा? दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी बिटवीन सिटीज. सही है क्या? हाँ, दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी बिटवीन सिटीज. सही है तो बताओ, या कुछ और बन सकता है तो बताओ. दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी बिटवीन सिटीज. कुछ गड़बड़ है? नहीं, बढ़िया बना है, बिल्कुल सही है. सही मीनिंग निकल कर आ रहा है. कोई है ही नहीं दिक्कत हमें इसमें. है कोई दिक्कत? नहीं है ना? बना पा रहे हो? कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए अब तक हमने भाई. काउंट करें. लेट्स काउंट. कितने क्वेश्चंस कर लिए होंगे हमने? यहां से शुरू करते ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31. चलो 31 क्वेश्चंस हो गए अभी तक, समझे क्या गुरु? 31 क्वेश्चंस, तो कम से कम 50 तो आज हम करेंगे ही करेंगे। करने हैं या नहीं करने हैं? करेंगे। आर अ स्टोर हाउस इंडियन आर्ट ऑफ टेम्पल्स बनाओ। आर अ स्टोर हाउस इंडियन आर्ट ऑफ टेम्पल्स बना दो। आर अ स्टोर हाउस इंडियन बनाओ। सब्जेक्ट क्या है? इंडियन टेम्पल्स। वेरी गुड, इंडियन टेम्पल्स। क्या है इंडियन टेम्पल्स भाई? क्या है इंडियन टेम्पल्स? आर आएगा, आर आएगा। वर्ब देख लो, प्लूरल दिया हुआ है तो हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, राइट? सो इंडियन आर्ट तो सिंगुलर हो गया, तो इंडियन टेम्पल्स हमारा सब्जेक्ट होगा। इंडियन टेम्पल्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ इंडियन आर्ट। आर अ स्टोर हाउस ऑफ इंडियन आर्ट। आर अ स्टोर हाउस ऑफ इंडियन आर्ट। बढ़िया, इंडियन टेम्पल्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ इंडियन आर्ट बन गया। नेक्स्ट, दीज द आर्किटेक्चर आर्टिस्टिक मास्टरपीस ऑफ टेम्पल्स इज एन। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है? यस, कैसे बनेगा? दी आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर है, अब वर्ब देखो क्या हुआ है, इज है वर्ब, तो दीज तो नहीं हो सकता है स्टार्टिंग में, या हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता ना, प्लूरल हो जाएगा फिर तो। सो दी आर्किटेक्चर ऑफ दीज टेम्पल्स, यस, ये बाद में आएगा। The architecture of these temples is an artistic masterpiece. Is an artistic masterpiece. Yes or no? यहां तक क्लियर हुआ? हाँ या ना? यहां तक क्लियर हुआ? वेरी गुड। The architecture of these temples is an artistic masterpiece. चलो, इज सिचुएटेड नॉर्थ ईस्टर्न कोणार्क टेम्पल साइड ऑन, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, मुझे लग रहा है वही रिपीट हो रहा है। ये वाला करते हैं, ये नहीं हुआ था, बनाइए जल्दी से। बनाओ। चैरियट फ्रॉम ऑफ टेम्पल इज दी अ इन। बोलो। सबसे पहली चीज तो ये फ्रॉम ऑफ गलत लिखा है, यहाँ पे फॉर्म ऑफ आएगा। अब जो टेम्पल है तो दी टेम्पल इज किसके फॉर्म में है? इज इन दी फॉर्म ऑफ अ chariot. The temple is in the form of a chariot. Next, its sculptures famous is for temple D. बनाओ, क्या फेमस है उसके स्कल्पचर्स? सो बोलो, इट्स स्कल्पचर्स, कौन फेमस है अपने स्कल्पचर्स के लिए? टेम्पल। दी टेम्पल इज, आ गई लाइट, थैंक गॉड, फेमस फॉर इट्स स्कल्पचर्स। द टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स स्कल्पचर्स। थैंक गॉड, भगवान जी, मर गई थी मैं गर्मी इतनी देर से, बहुत लेट आए।
बना दिया। द टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स स्कल्पचर्स, यस और नो, हाँ या ना, समझ में आया या नहीं, बोलो। बहुत ही बढ़िया, आगे बना दो। इग्नोर इंस्टिंक्ट्स माई फर्स्ट दी स्नेक वॉज टू। इग्नोर इंस्टिंक्ट्स, हमने वहां तक काउंट कर लेते हैं, हम 50 करके खत्म करेंगे आज की क्लास को। 31 था, 32, 33, 34, 35, 36। जल्दी से 36 नंबर का क्वेश्चन। इग्नोर इंस्टिंक्ट माई फर्स्ट दी स्नेक वॉज टू। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में, बचे हुए करेंगे बाद में आगे आने वाली क्लासेस में। यस, तो ये वाले क्वेश्चंस ना मैं आगे आपके लिए मेंटी के फॉर्म में भी लाऊंगी। मेंटी वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, उसमें कुछ प्रोसेस चल रहा है, वो आपका हो जाएगा मेरा कंप्लीट, आईडी वाईडी बन जाएगा, तो मेंटी भी करवाऊंगी। तो फिर हमारा पूरा समर वेकेशन जो है आपके लिए मेंटी में चलेगा। इग्नोर इंस्टिंक्ट माई फर्स्ट दी स्नेक वॉज टू, बनाओ। सब्जेक्ट क्या निकलेगा भाई? माई फर्स्ट इंस्टिंक्ट, ये सब्जेक्ट है। माई फर्स्ट इंस्टिंक्ट, वर्ब ढूंढो, वॉज टू, क्या था? इग्नोर दी स्नेक। अमेजिंग, अगला बनाओ। नेक्स्ट, आई डिडंट वॉन्ट किल्ड वन, आई हैड इट एज नेवर टू किल। बनाओ, सब्जेक्ट फाइंड आउट करो। आई डिडंट वॉन्ट पहले ही दिया हुआ है, आई डिडंट वॉन्ट, मैं क्या नहीं चाहता था? आई डिडंट वॉन्ट किल्ड वन, नहीं, आई डिडंट वॉन्ट टू किल, आई डिडंट वॉन्ट टू किल, राइट? टू किल, बनाओ। टू किल व्हाट? टू किल इट, आगे बनाओ। आई डिडंट वॉन्ट टू किल इट, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं मारा था। एज आई हैड नेवर किल्ड वन, वेरी गुड, एज आई हैड नेवर किल्ड वन, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी नहीं मारा था। आई डिडंट वॉन्ट टू किल इट एज आई हैड नेवर किल्ड वन, राइट और नॉट? हाँ या ना, समझे कि नहीं? ओनली डेंजरस ड्यूटी टू वॉज किल माई वंस, बनाओ 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 बनाओ। ओनली डेंजरस ड्यूटी टू वॉज किल माई वंस, बोलो, बनाओ। हाँ, मेरी ड्यूटी क्या है? सब्जेक्ट है। माई ड्यूटी वॉज, वर्ब आ गया। माई ड्यूटी वॉज टू किल, किनको मारना? ओनली डेंजरस वंस, केवल डेंजरस सांपों को मारना मेरी ड्यूटी है। ओनली डेंजरस वंस। नेक्स्ट वन, बैक एंड रिटर्न फार्म आई वेंट टू दी स्टिक विद अ। अभी मैं गया वापस, कहां गया? शायद फार्म पे गया। किसके साथ गया? स्टिक के साथ, है ना? तो भाई मैं वापस से फार्म पे गया, सब्जेक्ट निकाल दो। आई वेंट, मैं गया, वापस आई वेंट बैक, मैं वापस गया, आई वेंट बैक, यस, कहां गया? वापस, टू दी फार्म, आई वेंट बैक टू दी फार्म, बनाओ आगे। विद अ, बोलो। आई वेंट बैक टू दी फार्म, मैं वापस से फार्म पे गया, एंड रिटर्न्ड, और आया, लौट कर, एंड रिटर्न्ड, कैसे लौट कर आया? एंड रिटर्न्ड विद अ स्टिक, एंड रिटर्न्ड विद अ स्टिक, एक स्टिक के साथ लौटकर मैं वापस आया। अगला बनाएंगे, हेजिटेटेड इट आई बट स्टिल अटैक टू, बनाओ। सब्जेक्ट क्या होगा? आई, वेरी नाइस, पक्का? लेकिन यहां बट भी तो दिया हुआ है, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, यस, ये स्टार्टिंग में आएगा, बट
स्टिल आई, फिर भी मैं, आई हेजिटेटेड, बोलो, टू अटैक, बनाओ यार तुम्हारा वेट कर, यस बट स्टिल आई हेजिटेटेड टू अटैक इट, hesitated to attack it, but still I hesitated to attack it. बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चा बाड़ी, बढ़िया बना रहे हो। तो कितने कर लिए हमने? 36, 37, 38, 39, 40। चलो, only 10 questions. Democracy is very important of press in a freedom. बनाओ, democracy is very important of press in a freedom. बनाओ, हम करेंगे दबा के क्वेश्चंस, जितने सवाल हो सकते हैं हम उतने सवाल करेंगे, वो ही हमें फायदा देगा। हमारा जो अल्टीमेट फायदा होने वाला है वो केवल उसी से होने वाला है। डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ प्रेस इन अ फ्रीडम। कंप्लीटली आप बनाओगे, आपका आंसर नहीं मिल जाता, तभी मैं आंसर करूंगी। यस, किसके बारे में? सब्जेक्ट क्या है? क्या है सब्जेक्ट? फ्रीडम ऑफ प्रेस। बहुत बढ़िया, फ्रीडम ऑफ प्रेस। वर्ब क्या है? इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या इंपॉर्टेंट है? फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वन, अब्यूज्ड टाइम्स इज मेनी बट इट। बनाओ, अब्यूज्ड टाइम्स इज मेनी बट इट। बट, वेरी गुड। सब्जेक्ट पहले क्या बनेगा? बट से बनेगा। यस, बट, लेकिन, बट इट, इट के बाद वर्ब, बट इट इज अब्यूज्ड। बट इट इज अब्यूज्ड। क्या बचा लास्ट में? मेनी टाइम्स। वेरी गुड, मेनी टाइम्स। राइट। नेक्स्ट वन, बायस्ड समटाइम्स प्रेजेंट इज ओपिनियन मीडिया अ। सब्जेक्ट फाइंड आउट करो। मीडिया सब्जेक्ट है, सीधा सीधा दिख रहा है, मीडिया सब्जेक्ट है। मीडिया, वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। मीडिया इज क्या है? समटाइम्स। बोलो, मीडिया समटाइम्स क्या करती है? कुछ तो गड़बड़ है अब इसमें। अगर हम बनाते हैं मीडिया इज समटाइम्स बायस्ड, तो बनता ही नहीं है, कुछ नहीं बन रहा है, सेंटेंस में कुछ तो गड़बड़ है। यस, यहां पर प्रेजेंट्स आना चाहिए सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि मीडिया प्रेजेंट्स, मीडिया प्रेजेंट करती है। क्या प्रेजेंट करती है? कभी कभी। यस, मीडिया समटाइम्स प्रेजेंट्स, बोलो, अ बायस्ड ओपिनियन। अ बायस्ड ओपिनियन। तो मीडिया जो है वो बहुत सी बार एक बायस्ड ओपिनियन प्रेजेंट करती है। तो हमने मीडिया यूज कर लिया, समटाइम्स यूज कर लिया, प्रेजेंट्स यूज कर लिया, अ यूज कर लिया, बायस्ड यूज कर लिया और ओपिनियन यूज कर लिया। यहां पर जो इज है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45, जल्दी से। टू हैव नेसेसरी प्रेस देयरफॉर अ रिस्पॉन्सिबल इट इज। टू हैव नेसेसरी प्रेस देयरफॉर अ रिस्पॉन्सिबल इट इज। बताओ, इसीलिए देयरफॉर से शुरू होगा। यस, इसीलिए देयरफॉर इट इज नेसेसरी। क्या है नेसेसरी? देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू हैव अ रिस्पॉन्सिबल प्रेस।
to have a responsible press. Therefore, it is necessary to have a responsible press. Can be society a only then fearless imagined? जल्दी से बताओ. Can be society a only then fearless imagined? बनाओ. Only then a fearless society can be imagined. बहुत बढ़िया. Only then a fearless society can be, तभी एक fearless society imagine की जा सकती है, right? Only then a fearless society can be imagined. Yes or no? बना दिया. चलिए 46. That life began centuries ago. Scientists think 20 million on Earth about. बनाइए. सब्जेक्ट फाइंड आउट करो. क्या सब्जेक्ट है? साइंटिस्ट्स को लगता है सिंपल सीधा दिख रहा है. सुंदर लिखती हूं. चलो मैं आई विल ट्राई. साइंटिस्ट्स थिंक. क्या सोचते हैं साइंटिस्ट? साइंटिस्ट थिंक दैट लाइफ बिगेन. हाँ या ना? बिल्कुल. दैट लाइफ बिगेन. अभी कब बिगेन हुई थी? बोलो. कहां पर लाइफ शुरू हुई थी? कहां पर? ऑन अर्थ. तो अभी क्या क्या कर लिया हमने? देखो हमने कर लिया साइंटिस्ट्स थिंक दैट लाइफ बिगेन ऑन अर्थ अबाउट 20 मिलियन सेंचुरीज अगो. बन जाएगा? हाँ या ना? बढ़िया. अबाउट 20 मिलियन सेंचुरीज अगो. बना पा रहे हो या नहीं? क्वेश्चंस बनाएंगे तो बनाने आएंगे. क्वेश्चंस बनाएंगे तो बनाने आएंगे. एंडलेस प्रोसेस द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द इवोल्यूशन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एन. बनाओ. एंडलेस प्रोसेस द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द इवोल्यूशन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ और एन. Endless process, the plants and animals of evolution are the products of an. Very good. The plants and animals, ये plants और animals क्या है? The plants and animals are the products. Are the products. किसके products हैं? Of an endless process. Of an endless process. वो एक endless process के products हैं. वो एक endless process के products हैं. हाँ या ना? बढ़िया. 48. Are there animals products of all the environment? बनाओ. बोलो. All the animals are products of. बोलो. Yes, all the animals are products of their environment. All the animals are products of their environment. Yes or no? All the animals are products of their environment. Next one. Lose habitat human due to the animals encroachment. The animals lose their, subject तो यही भरेगा. The animals what?
verb, lose their habitat due to human encroachment. Yes, the animals lose their habitat due to human encroachment. Yes or no? The animals lose their, क्या हो गया भाई, habitat due to human encroachment. ठीक है, so ये हो गया 48 और ये हो गया 49. अब जो 50th है ये है आपका होमवर्क. मुझे चाहिए, अगर आपने क्लास को अभी एंड तक देखा है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़कर जाओ. ठीक है, इसका आंसर मुझे चाहिए कि आप कमेंट सेक्शन में छोड़कर जाएं. कितने बच्चे को आ रहा है ये? कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं? टेल मी कितने बच्चे इसका आंसर लिख पाएंगे? दी हैबिटेट रीग्रोथ रेट ऑफ इज वेरी स्लो ऑफ. करने हैं और क्वेश्चंस? अभी भी हैं हमारे पास 10 मिनट, हम कर सकते हैं. और क्वेश्चंस करने हैं? करने हैं क्या? करो, चलो होमवर्क छोड़ो, आगे करेंगे. होमवर्क करो, ये सवाल भी करो. दी हैबिटेट रीग्रोथ रेट ऑफ इज वेरी स्लो ऑफ. बनाओ. यस, सब्जेक्ट क्या है? दी रेट ऑफ. दी रेट ऑफ व्हाट? दी रेट ऑफ रीग्रोथ का रेट बेटा. दी रेट ऑफ रीग्रोथ. रीग्रोथ किसका? ऑफ हैबिटेट. ऑफ द रीग्रोथ ऑफ हैबिटेट क्या है? इज वेरी स्लो. बहुत ज्यादा स्लो है. द रेट ऑफ रीग्रोथ ऑफ हैबिटेट इज वेरी स्लो. आया समझ में? बना दिया. चलो 50 क्वेश्चंस हमारे हो गए. अभी आगे कर लेते हैं. वी स्टिल हैव 10 मिनट्स. वर्क एंड प्ले थिंग्स डिफरेंट पेरेंट्स सी एज टू. 2018 का क्वेश्चन है ये. 2018 का क्वेश्चन है. वर्क एंड प्ले थिंग्स डिफरेंट पेरेंट्स सी एज टू. बनाओ. यस, कौन देखता है? पेरेंट्स देख रहे हैं. पेरेंट्स सी, सब्जेक्ट और वर्ब आ गया. पेरेंट्स सी अभी क्या देख रहे हैं वो? वर्क एंड प्ले एज टू डिफरेंट थिंग्स. बहुत सिंपल. पेरेंट्स सी वर्क एंड प्ले एज टू डिफरेंट थिंग्स. Yes or no? Very good. Next one, 51 हो गया. Next question is of time they waste think that playing. बनाओ. बना दो जल्दी जल्दी बना दो, मजा आ जाएगा. फटाफट से बना दो. Is of time they waste think that playing. Next है important games studies area as. बनाओ. Is of time they waste think that playing. अभी सब्जेक्ट क्या हो गया? they. वो क्या सोचते हैं? they think that कि playing जो है वो क्या है? is a waste of time. They think that playing is, हाँ, they think that playing is a waste of time. Next, important games studies area as. Important games studies area as. बनाओ. एरिया नहीं आएगा भाई, आर आएगा. जब पीपीटी बनाते हैं ना तो हो जाता छोटा मोटा ऊपर नीचे. स्टडीज आर एज इंपॉर्टेंट एज गेम्स. या गेम्स, बिल्कुल गेम्स पहले आएगा. गेम्स आर एज इंपॉर्टेंट एज स्टडीज.
गेम्स जो हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने की पढ़ाई, आर एज इंपॉर्टेंट एज स्टडीज। गेम्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने स्टडी है ना। चलो, a student to both proper should attention pay, a student to both proper should attention, अब attention pay करनी चाहिए स्टूडेंट को दोनों पर, तो कैसे बन जाएगा, सब्जेक्ट हो गया हमारा ये कि a student should क्या करना चाहिए, pay attention, should pay attention to both। क्या हमने सारा कर लिया है, हाँ बहुत बढ़िया। कैन लाइफ ओनली सक्सीड ही इन देन, बनाओ, कैन लाइफ ओनली सक्सीड ही इन देन। अभी सब्जेक्ट क्या निकल के आएगा, ही वर्ब कैन, वो कर सकता है, ही कैन व्हाट सक्सीड, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, ही कैन सक्सीड, बोलो इन देन कहां लगाओगे फिर, इन देन कहां लगाओगे फिर, वेरी गुड, ओनली से शुरू करेंगे, केवल तभी, ओनली, ओनली, क्या इन देन वहां पर गलत नहीं है, बोलो यस, गलत है ये, यहां पर देन आएगा और यहां पर इन लाइफ आएगा, क्योंकि लाइफ में इन देन क्या होता है, ओनली देन, केवल तभी, ओनली देन ही कैन सक्सीड इन लाइफ, तभी वो क्या कर पाएगा, लाइफ में सक्सीड कर पाएगा, हाँ या ना बोलो, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ओनली देन ही कैन सक्सीड इन लाइफ। 55, चलो 56 पे चलते हैं। एक्सेप्ट हिज प्यूपिल स्वामी सेतु एज डिड नॉट, बोलो, हाँ सब्जेक्ट क्या है, बनाओ बनाओ बनाओ, आई विल गिव यू टाइम, 10 सेकेंड्स देती हूं मैं तुम्हें, बनाओ, इजी है ये तो, बहुत आसानी से बना लोगे। शाबाश, स्वामी, स्वामी नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट, क्या नहीं किया स्वामी ने, वर्ब एक्सेप्ट, द स्वामी डिड नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सेतु एज, सेतु एज हिज प्यूपिल, है ना, स्वामी डिड नॉट एक्सेप्ट सेतु एज हिज प्यूपिल, बना कि नहीं बना नलायकों, बनाओ अगला सेंटेंस। 57, 58 ये करते हैं एंड देन आज का क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। 50 करने थे हमने, 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं, मजे आ रहे हैं, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना बेटर है, राइट, जितने सवाल उतना मजा, उतना परफेक्ट आंसर, उतने गलती होने के चांसेस कम। ओनली 14 वेरी years old he was young, बनाओ, भूख लग रही है मुझे, फटाफट से बनाओ। ओनली 14 वेरी years old he was young, सब्जेक्ट क्या है, he was only 14 years, he was only 14 years old, यंग कहां गया फिर, बोलो यंग कहां गया, वेरी गुड, ही वॉज वेरी यंग, ओनली 14 years old, हर्ट नॉट बट डिड नॉट लूज सेतु, बोलो, but Setu did not lose heart, very good, but Setu did not lose heart, बना या नहीं बन रहा, बन रहा है या नहीं बन रहा, बोलो भाई,
अरे जल्दी जल्दी बोलो भाई, बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो हमने क्लास में किए। अब ये वाला है आपका होमवर्क, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर के भी क्वेश्चंस थे इसके अंदर। ओ आशा करती हूँ कि मजा आया होगा क्लास के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप 50-60 क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो सोचो कि जब एंड आएगा सेशन का तब तक आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे, है ना। तो मजा आने वाला है, खूब सारा काम करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस के जरिए ही समझेंगे कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करे, वर्ब क्या आना चाहिए। बट इन सब के लिए ना थोड़ा सा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको है, पर मैंने कभी पढ़ाया नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी क्लास को। आगे आने वाले दिनों में मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा आपको काम आने वाला है इधर भी। क्लियर हो गई ये बात? चलिए तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।